हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है इस वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी और जो लाइव रीडिंग्स हैं वो भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो देखिए, आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि जो बचा हुआ अगस्त का महीना है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, ठीक है। और इस बढ़िया सी रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ओके, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 को बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो देखिए, ये पाइल नंबर 1 आपकी ऑनेस्टी का यहाँ पर कार्ड है और जो क्रिस्टल है आपके लिए वो क्लियर क्वार्ट्ज है, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज बात करता है क्लैरिटी की, ठीक है। इट्स अबाउट क्लैरिटी एवरीथिंग, ओके। जो इमोशंस हैं वो भी, जो थॉट्स हैं वो भी, ठीक है, एनर्जीज हैं वो भी। ऑल राइट, सो आपका क्रिस्टल है और ये आपका कार्ड है जो कि ऑनेस्टी की बात करता है और ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑनेस्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। ऑनेस्टी आज नहीं तो कल सामने आती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पाइल की। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है द साइलेंस। आप देख सकते हो कोई बड़ा साइलेंस सा नेचर में बैठा हुआ है, ठीक है। और लेक के पास है और जो कॉर्ड है आपके लिए वो है बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। बिल्कुल सही बात है, जब दिमाग को शांत किया जाता है, जब हम शांत बैठते हैं तभी आंसर्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और जो क्रिस्टल है आपके लिए वो है रोज़ क्वार्ट्ज। ये बढ़िया सी पाइल है, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। चलिए, थर्ड पाइल के लिए हम देख लेते हैं। जो कार्ड आ रहा है वो है आपके लिए इनविजिबिलिटी, ठीक है। टेक ऑफ योर क्लॉक। क्लॉक होता है जो कपड़ा बांधा जाता है पीछे, ठीक है, जिस तरीके से इसने बांध रखा है। तो टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। बिल्कुल सही बात है, अपनी जो लाइट है, इनर लाइट है, वो छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो क्रिस्टल है वो है टाइगर आई, ओके। इट्स द टाइगर्स आई, ओके। चलिए, ये आपका क्रिस्टल है। एक पाइल पर फोकस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप पाइल्स देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आ रही है क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस, तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम पाइल नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। लेट मी जस्ट पुट दिस अवे। ओके, चलिए, पाइल नंबर 1। क्या बात है पाइल नंबर 1, वेलकम टू दिस रीडिंग। आपने चुना है ऑनेस्टी और ऑनेस्टी बात करता है भाई कि दिल दिमाग एकदम पवित्र है, ठीक है। अब ऑनेस्टी को रिवार्ड हमेशा मिलता है, ठीक है। ये कार्ड इसी की बात कर रहा है। अगर आप ऐसे ही कुछ सिचुएशंस में हो, एक ऐसा वक्त है आपका जो चल रहा है, आपको लगता है कि लोग मुझे सही तरीके से नहीं पहचान रहे हैं जबकि मैं बहुत ही रियल हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। तो बहुत ही करीब हो आप उस चैप्टर के अपनी ज़िंदगी में। लोगों को पता लगेगा यस, आप कितने क्लीन हो, आप कितने ऑनेस्ट रहे हो उनके साथ और आप कितने ज़्यादा अच्छे उनके दोस्त थे, फ्रेंड थे, या फिर कोई भी रिलेशनशिप का हो आपका हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि महीना जो रह गया है आपके लिए उसमें ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा की पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 1। मंथ ऑफ अगस्त जो भी बचा हुआ है आपके लिए कैसा जाने वाला है, ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त कैसा जाने वाला है फाइल नंबर 1 के लिए, मंथ ऑफ अगस्त। ओके, ओके, ठीक है भाई। ये कार्ड्स हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है भाई लास्ट में और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं चीटिंग की तो बात करता है, ठीक है। तो शायद आप कुछ ऐसे टाइम से गुजर रहे हो, ओलो और एनर्जी ऐसी ही लग रही है कि थोड़ा सा ना ऐसा दिखावा, चीटिंग, कोई छुपा रहा है, कुछ भाग रहा है कहीं से, तो ऐसी कुछ एनर्जी से आ रही है भाई। पाइल नंबर 1 आपका कार्ड भी की वर्ड ऐसा है कि ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स किस, सॉरी, 7 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ का इंतजार है? कुछ तो है ग्रोथ जो आप वेट कर रहे हो पाइल नंबर 1, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रोथ अटकी हुई है, थोड़ा सा आपको वेट है कि ये चीज़ कंप्लीट हो, ये चीज़ पूरी हो, ये चीज़ हो। अब आपसे वो जो वेट है वो हो नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि आपको पता है ये आज नहीं तो कल ये चीज़ पूरी होगी। ये किसी तरीके का कोई रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ जो आपको चाहिए। ऑल राइट, ये हो सकता है कि कोई पैसे से रिलेटेड कोई मामला हो आपका, ठीक है। तो आप चाहते हो जल्दी से ग्रोथ करे। कुछ लोग जॉब का भी वेट कर रहे हो सकते हैं। तो ये ग्रोथ आपका जो है आपकी, आपको पता नहीं चल रही है बट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है और बात ऐसी है कि थोड़ा सा इम्पेशंस कर रही है, ठीक है। हार्ड वर्क बड़ा है, जारी है, क्या बात है, हार्ड वर्क। और देखिए, किंग ऑफ
श्वास भी आ रहा है, तो हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, तो पूरा जो भी महीना बचा हुआ है यहाँ पे अभी भी आपका हार्ड वर्क जारी रहेगा, ठीक है। किंग ऑफ स्वास, आप अपने रूल एंड रेगुलेशंस का आपको पक्का रहना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना एक डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, हार्ड वर्किंगनेस दिखाई दे रहा है। एक इंसान होता है जो डेडिकेट हो जाता है अपने लिए, अपने रूल्स के लिए, अपने आप के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो वो एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही। हो सकता है कि बहुत से लोग ना करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे और भी बचे हुए वक्त में, कि हम करियर को फोकस करेंगे, अपना काम करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, अपने फिजिकल्स पर काम करेंगे, गोल्स पर काम करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं बड़े ही प्यारे आ रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो है व्हील का और 6 ऑफ कप्स का। तो हो सकता है आप किसी से मिल पाओ, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी से मुलाकात कर पाओ इस आने वाले जो वक्त, महीना है, जो टाइम बचा है, उसमें से कोई पुराना इंसान आपको मिल सकता है। कोई बचपन का दोस्त है, फ्रेंड है, कलीग है, ठीक है। चलो कलीग नहीं होता है बचपन का, कलीग तो थोड़े बहुत पुराने हो सकते हैं, बट एनी कनेक्शन, एनी रिलेशनशिप, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना मित्र हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्स भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये चीज़ है आपके लिए आ रही है कि इस महीने में आप उससे मिल सकते हो, कोई मुलाकात आपकी हो सकती है, कोई पुरानी ताज़ा हो सकती है याद आपकी, कोई पुरानी बढ़िया से प्यारी से याद फिर से आपको लगेगा कि ताज़ा हो गई है। लक बड़ा ही आपकी साइड है, क्या बात है। जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो लक को तो आपकी साइड आना ही था। पाइल नंबर 1, क्या बात है, लक आपकी तरफ है पूरा का पूरा। तो इस महीने के बचे हुए टाइम में जितना आप काम करोगे ना, आपका लक उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। दोनों देखिए एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक भी कुछ नहीं करने वाला, लेकिन आप जब मेहनत करते हो तो लक आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है, वो और भी ज़्यादा निखर कर आता है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत पुराना उनका साथ रिलेशनशिप रहा है, बट अब बहुत चेंज हो गया है वो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि किंग ऑफ स्वास ऐसी एनर्जी कि भाई थोड़ा सा ना बंदा रूड हो गया है, थोड़ा सा इंसान ऐसा है कि एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो देखिए मुझे वाइब तो अच्छी आ रही है। अभी जो महीना आपका बचा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, चीज़ों को लेके सोचेंगे, चीज़ों को लेके फैसले लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप पुरानी रिलेशनशिप्स को लेके भी कुछ फैसले लें, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप यानी कि कोई आपका चल रहा है रिलेशनशिप है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा है जिसने आपको अटका रखा है, जैसे कि कुछ दोस्त भी होते हैं, कहने को दोस्त होते हैं पर वो हमें थोड़ा सा क्या है सेकंड ऑप्शन की तरह रखते हैं। तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा सोचते हुए नज़र आओगे अपने आप को कि मैं इस रिलेशनशिप पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एज सच कोई एक एक बॉन्ड सा नज़र नहीं आ रहा है, एक इनपुट नज़र नहीं आ रहा है अगले वाले इंसान की तरफ से। तो वहाँ पे भी आप स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते हुए नज़र आओगे, ठीक है। और लक आपकी साइड है, आपको ना कंप्लीशन महसूस होगा, क्योंकि साइकिल है, तो किसी न किसी तरीके का एक साइकिल भी है जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर इस मंथ के एंड तक होते होते आपको पता लगने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो रही हैं जिनका आपको वेट था, जिनके लिए आपने काम किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ों का रिजल्ट, उन चीज़ों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए, पाइल नंबर 1, ठीक है। चलिए थोड़े से और ऑरेकल कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। कार्ड जो आपके लिए आ रहा है इंट्यूशन, क्या बात है। इंट्यूशन है कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है आपको, ठीक है। लिसन टू योर इनर विजडम, बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर की आवाज़ से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपको फील हो रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आप महसूस करना चाहते हो, उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सुनिए अपने अंदर की आवाज़ को, ये क्या कहना चाहती है, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लीजिए, ठीक है। जब भी आप खोए महसूस करो, जब आपको लगे कि निराशा भावी हो रही है, तो अपने मन की सुनिए, ठीक है। ये आ रही है कार्ड आपके लिए मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, बिल्कुल सही बात है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भाई पाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं इस महीने में, ठीक है। जैसा भी जितना भी वक्त बचा है, कुछ चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि किंग ऑफ स्वास भी है, तो किंग ऑफ स्वास भी ये बताता है कि अपनी विजडम से चीज़ों को अनलॉक करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है, कुछ मिस्ट्रीज आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एक साइकिल की तरह कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये अच्छा सा मेरे को बड़ी ही वाइब, एक मिक्सअप सी वाइब आपकी लगी पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और आई है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। और लाइव सेशंस ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। चलिए पाइल नंबर 2 की हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए इस आने वाले मंथ में भाई क्या है, क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। चलिए
हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लेते हैं कि अगस्त के कुछ जो दिन बचे हैं, ठीक है, क्या आ रहा है आपके लिए। देखिए, आपने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज, तो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के आप इंसान लगते हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में लव, इमोशंस और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10 साइलेंस कार्ड की। थोड़ा सा ना एक ऐसा वाइब आ रहा है इस कार्ड से कि हल्का सा जा रहा है टाइम, इमोशंस बहुत ही थोड़े फ्लो में है और एक थोड़ी सी उदासी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। क्या बात है। तो खुद से खुद का कनेक्शन पाइल नंबर 2 आपको अब स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, ठीक है। खुद की सुनिए, आप किस तरीके की इमोशंस से गो थ्रू हो रहे हैं, वो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और साइलेंस ही हर तरीके के आंसर्स आपके लिए रखते हैं। तो ये तो एक गाइडेंस है ओवरऑल आपके लिए जो आ रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2, द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, जो बचा है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, चलिए। आई फील आपके लिए ना 5 ऑफ कॉइंस आया है, ठीक है। तो 5 ऑफ कॉइंस आया है। 5 ऑफ कॉइंस बताता है कि कोई चीज़ देखिए, उदासी का यहाँ पर एक कार्ड था। और जो टैरो मैसेज भी वो भी हल्की सी उदासी के साथ आया है कि आपको लग रहा है कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ इंसान आपको छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ना होपलेसनेस नज़र आ रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस जो महीना है जो, ठीक है, जो भी दिन बचे हैं, शायद आपको ये फीलिंग है थोड़ी और स्ट्रांग होती हुई नज़र आए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील हो, ठीक है। होप आपने बिल्कुल नहीं खोनी है पाइल नंबर 1, ठीक है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक लॉस भी देता है, यानी कि पैसों से रिलेटेड लॉस, ठीक है। आपको फील हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही है या फिर मैं बहुत ज़्यादा करियर वाइज डाउन जा रहा हूँ, तो इस तरीके की वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली ध्यान में रखनी है कि अगर आप बढ़ते रहेंगे इस रास्ते पर, ठीक है, बेशक चाहे चीज़ें नेगेटिव जा रही हों, बढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस रास्ते पर आप बढ़ते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको होप ज़रूर आएगी। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं उदासी का तो है, पर साथ ही साथ होप का भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है। चलिए क्या बात है। 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पर कनेक्शन और रिश्ते, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा कि आप थोड़ा मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि करंट जो कनेक्शंस हैं आपके, यानी कि आप रिसेंटली जिन लोगों के क्लोज आए हो, शायद आपको उनसे वो वाइब महसूस ना हुई हो, तो आप फिर से उन लोगों के साथ अटैच होना चाहते हो जो आपके पुराने लोग हैं, आपके लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, ठीक है। सो वो चीज़ भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन मुझे लगता है यहाँ पर अब सीख करेंगे आप, और वो आपको मिलेगा भी, ठीक है, वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है, कार्ड आपके लिए आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। बड़ी ही एनर्जेटिक और बड़ी ही सक्सेस के साथ ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ हासिल करता हुआ नज़र आओगे अपने आप को, ठीक है। यानी कि आप कुछ तो अचीव कर लोगे, कुछ चीज़ें जो आपने सोची हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ पैशन हैं, कुछ एम्बिशंस हैं आपके जो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगस्त का महीना भाई साहब आपके लिए आ रहा है सक्सेस के साथ, ठीक है। रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, लोगों को आपको देखने को, लोग आपको देखेंगे कि अरे ये वो इंसान है, ये कितना पावरफुल है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी गजब पर्सनैलिटी है। तो हर एक हिसाब से, ठीक है, कोई इस तरीके का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, गैदरिंग बहुत से लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। 6 नंबर परमानेंटली है, तो कुछ चीज़ें ना ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, ग्रो कर रही हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप कुछ लोगों से मिल भी सकते हो, कोई शादी हो सकती है, शादी में कुछ लोगों से ही मिल सकते हो जो पुराने आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, और खर्चा भी हो सकता है भाई शादी में। देख लीजिए आपका ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए। तो इस तरीके से अगर आप मैच हो रहा है तो अपने खर्चे को भी देख लीजिए कि कहीं बाद में आपको देखना ना पड़े कि अरे वी स्पेंट अ लॉट। कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट। इट्स द पेज, इट्स नॉट द नाइट, इट्स द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है, बहुत इनोसेंट सी एनर्जी है, बहुत ही एक बबली सी एनर्जी, ठीक है। ये कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आपको अपना हार्ट, अपना दिल ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो क्या बात है। कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए, क्या पता आपकी सक्सेस से अट्रैक्ट होते हुए आपको ऑफ़र भी दें। भाई ये ऑफ़र भी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। कोई ये बहुत ना स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं कि कोई जाके आपको प्रपोज ही कर देगा। ये कहीं ना कहीं किसी के अंदर एक वाइब है, ठीक है। कोई आपके लिए फील करना शुरू कर रहा है, आपको मैसेज कर सकता है, आपको हेलो कर सकता है, आपको हाय हेलो कर सकता है, ठीक है। आपको जान सकता है, या फिर डेली टू डेली लाइफ में आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा कोई कनेक्शन तो आ रहा है। क्या बात है। हो सकता है आप किसी इंसान से मिलो इस मंथ में, इस बचे हुए टाइम में, ठीक है।
तो पेज एक बड़ी प्यारी एनर्जी है, इनोसेंट एनर्जी है, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। कार्ड आपके लिए आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है भाई, पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आ रहे हो मुझे लगता है। ठीक है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है 2 ऑफ पेनिकल्स आपके लिए बॉटम एनर्जी है, जो कि ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि पूरा जो टाइम बचा है इन सब चीज़ों में आप ना कहीं जगल करते हुए पाओगे अपने आप को, आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप अपनी सक्सेस और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करोगे इस आने वाले जो वक्त है जो आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगस्त के कुछ बचे हुए दिन हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा मैनेज करते हुए नजर आओगे अपने आप को। मुझे लगता है ना लोग थोड़ा सा ना करियर और गोल्स और सक्सेस ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। कुछ लोग ना इमोशंस तो उनके हैं ही हैं, उन पर तो वो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन सक्सेस, गोल्स, पैशन और किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। और बहुत ही ज़्यादा ना मोटिवेटेड सी वाइब है। हो सकता है कि जब ये आप रीडिंग देखना शुरू करो आपकी ना एनर्जी थोड़ी डाउन है, लेकिन बढ़ते 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 जैसे ही अगस्त का महीना एंड हो रहा है आपकी एनर्जी बहुत ही बूस्ट होते हुए नज़र आ रही है। क्या बात है, पाइल नंबर 2 बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए आपके लिए ओरेकल्स कार्ड निकाल लेते हैं। और ये देखिए कार्ड आ भी गया है भाई, द क्रिस्ट। ओके, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। क्या बात है, तो पॉजिटिविटी का कार्ड है। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स गेट्स खोलने वाला है भाई, पाइल नंबर 2। ठीक है, द नंबर 44। क्या बात है, यू आर गाइडेड, यू आर टोटली गाइडेड। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना आपका दिल बहुत ही प्योर है, यू आर वेरी प्योर, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। वन मोर कार्ड आपके लिए कार्ड आ रहे हैं क्लोजनेस। क्या बात है, वाइब भी ऐसी है कि आप ना कुछ लोगों से मिल रहे हो, कुछ लोगों के करीब जा रहे हो, कुछ लोगों से आपके बॉन्ड बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरीके का कार्ड आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी बच्चा है, यहाँ पर भी बच्चा है, तो हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना बच्चों की यहाँ पर थोड़ी सी अहमियत हो। ठीक है, आप किसी बच्चे से मिल सकते हैं, आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे से मिल सकते हैं काफ़ी टाइम के बाद, या फिर कोई और बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्यारा सा मैसेज है, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी वाइब है, कितना प्यारा मैसेज है कि आप हैप्पीनेस के, आप जो फ्रूटफुलनेस है, जो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं उसके बहुत करीब है। तो कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है भाई, बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, और पाइल नंबर 3 है इनविजिबिलिटी। क्या बात है, क्या बात है। हेलो लवली पाइल नंबर 3, आपका स्वागत है। और आपका जो कार्ड है वो है इनविजिबिलिटी, और ये कह रहा है टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी टू लेट योर लाइट बी सीन। और ये है टाइगर आई, जो कि आपको मोटिवेट करता है भाई, करेज अंदर का जो है उसे जगाओ। ठीक है, अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को पहचानो, मोटिवेशन को लाओ भाई ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है आपको ना इस बचे हुए वक्त में, यानी कि महीना जो है थोड़ा सा रह गया है, उसके अंदर आपको एक चेंज मिलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं चेंज हो रहा हूँ थ्रू आउट। ठीक है, मैसेज और गाइडेंस आपके लिए यही कि अपने आप को ना थोड़ा सा निखारिए, थोड़ा सा ना आप खोलिए अपने आप को, यानी कि जैसे आप हो, जो आप कहना चाहते हो वो कहिए, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, जो इनविजिबिलिटी का एक दायरा आपने अपने अंदर बना रखा है कि मैं किसी को दिखूँ ना, किसी से मेरा कोई गिव एंड टेक ना हो, वो चीज़ हटाइए। ठीक है, कई बार ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यूनिवर्स आपको बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ बाय द वे कप का कार्ड फ्लिप हुआ एकदम से। चलिए हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए अगस्त का जो महीना रह गया है उसके लिए। पाइल नंबर 3 इनविजिबिलिटी। कुछ लोग थोड़ा सा ना अपने अंदर, अपने आसपास ना एक दायरा बनाना चाहते हैं, और थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन फील करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें ना बस डील ना करना पड़े, कुछ लोगों से डील ना करना पड़े, कुछ सिचुएशन से डील ना करना पड़े, और ये टाइम भी निकल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पर कहीं ना जब तक आप ओपन अप नहीं होगे चीज़ें बेटर नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ डिसीजंस मेकिंग करनी अपने आप के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ओके, यहाँ पे चलिए 2 कार्ड आ गए हैं और मैं ले रही हूँ बिकॉज दोनों ही बड़े पावरफुल कार्ड हैं। द फूल और द डेविल का कार्ड है। ठीक है,
तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ों को जो इग्नोर कर रहे हो ना, ठीक है ना, और ये इग्नोरेंस आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है। सो रिसेंटली अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं या फिर अगर इसके जो टाइम है यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि कुछ चीज़ों से बच जाओ, कुछ इग्नोर कर दो, कुछ नेगेटिविटी है उसको इग्नोर कर दो। मान लीजिए आप स्ट्रेस्ड हैं और आपने एक एक स्मोकिंग हैबिट को शुरू कर दिया है, ठीक है। आप स्मोकिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस एडिक्शन में पड़ते जा रहे हो। आपको लगता है नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके फाइन, मैंने बस एक दो बार पी है, फिर वो एक दो बार से 10 बार हो जाता है, फिर 12 बार, फिर 20 बार। तो इस चीज़ को, इस साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें हैं शायद अभी आपको लगे कि लाइट हैं, बट उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत रेड फ्लैग है। पाइल नंबर 3 मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आने वाले इस वक्त में। थोड़े से दिन जो बचे हैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। जो रेड फ्लैग्स हैं उसको नोटिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज फूल क्या है ना, अपनी एनर्जी में रहता है, वो किसी भी तरीके के रेड फ्लैग नोटिस नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको उनको नोटिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो क्या बात है भाई, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। मैरिज आ रही है क्या कुछ लोगों के लिए? मैरिज हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है। हालांकि मैरिजेस का सीज़न देखिए इंडिया में ये तो नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक वाइब है, ठीक है। ये वाइब भी हो सकती है, आपको लगे पता है कि ये इंसान मुझे चाहिए, इससे मुझे शादी करनी है, ठीक है। मोर ओवर मुझे लगता है आप किसी इंसान से बात कर सकते हो, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिससे आपको स्टेबिलिटी महसूस हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको एक ठहराव महसूस होगा अपने इमोशंस में, अपने अब जो फील कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी एनर्जी है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे ही ये चल रहा है, जो भी जोन चल रहा है आपका, ठीक है, वहाँ पर आप थोड़ा सा लगाव आप खुद के साथ महसूस करो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन आपको महसूस हो, या आप रिलैक्स्ड फील करने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 3, क्या बात है। ओके तो कार्ड हमको मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, उन चीज़ों से जो सबसे पहले आपको मोटिवेट नहीं कर रही हैं, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपके लिए बेटर नहीं है। पास्ट को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और ये कार्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिव लग रही थी जैसे इस कार्ड में है, तो वहाँ से आप मूवमेंट ले जाओ, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी आई है भाई, ठीक है। जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि नहीं थी ज़रूरत, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी जो आपने इग्नोर करी, ठीक है। तो वहाँ से एक मूवमेंट है, ठीक है। पास्ट की छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्ट है, ठीक है। अगस्त का महीना बीता और वहाँ बीतते बीतते आपने पहचान लिया कि यस अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए और लव के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग ना मूव ऑन करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। चलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है। तो फ्यूचर के लिए कुछ लोग ना बहुत सीरियस होने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इंडिपेंडेंसी आपके लिए अब ना ज़रूरी होने वाली है। कुछ टाइम में जो भी रह गया है अपना, थोड़ा सा एक ना आप इस तरीके के रहोगे कि आप ना थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ना सेव करना चाहते हो कि मैं अपने आसपास एक ऐसा दायरा बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में ग्रो करूँ। दैट्स व्हाई मुझे लगता है यहाँ पे ये कार्ड इतना प्रोमिनेंटली है, ठीक है, कि आप अपनी एनर्जी को ना सेव करना चाहते हो। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। एंड बॉटम द एनर्जी बहुत अच्छी है। जब अपनी ब्लॉकेज जिससे आप रिमूव कर दोगे ना, स्टेबिलिटीज आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे चांसेस आपके लिए आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, ठीक है। तो पहचानिए अपने पोटेंशियल को। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की नेगेटिविटी में आप हैं, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके खुद के सेल्फ डाउट हो कि कुछ चीज़ें क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, या फिर लव लाइफ में मेरे को कभी स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं कभी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके की एनर्जी है वो आपको यहाँ पे बहुत ब्लॉक करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ेंगे ना आप, तभी आपके लिए अच्छे रास्ते खुलना शुरू होने वाले हैं। पाइल नंबर 3, तो बिल्कुल सही बात है। अपने जो आपने ओढ़ा हुआ है ना एक क्लॉक, वो हटाइए और अपनी लाइट को, अपनी इनर लाइट को फील कीजिए, क्योंकि इस इनर लाइट, ये देखिए यहाँ पे एक बूस्ट है, एक ब्लूम है, ठीक है। तो जब आप इसे फील करेंगे ना, तो ही आप स्टेबल फील करने वाले हो, ठीक है। मूव ऑन करिए उन चीज़ों से जो आपको बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट दे ही नहीं रही हैं, ठीक है। और फ्यूचर की तरफ बढ़िए और फ्यूचर की तरफ देखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जर्नी भी हो सकती है। मुझे लगता है कुछ लोग कहीं एक स्पेस से दूसरे स्पेस जा सकते हैं, फिर आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। चलिए दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट। या फिर किसी फ्रेंड की, किसी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। यस, मोर ओवर देखिए आपके लिए रेड फ्लैग्स भी हैं, मोटिवेशन भी है, मूवमेंट भी है। तो ये सारा कुछ आपको मिक्सअप मिलेगा। पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं कुछ बचे हुए ऑरेकल्स कार्ड आपके लिए।
सोल पर्पस, क्या बात है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, जो चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, उनके लिए आज ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये जो आप जॉब देख रहे हो ना, या जो आप पैसा देख रहे हो, जो आप अथॉरिटी देख रहे हो, जो आप पावर देख रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी योर्स। बट कब, जब आप अपने सोल पर्पस पर आप वक्त देना शुरू कर दोगे, काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। चॉइसेस, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। यूनिकॉर्न क्या है? आपके अंदर की आवाज़ है, आपके अंदर की इंट्यूशन है, आपके अंदर का मैजिक है, यूनिवर्स है आपका, आप जिसमें बिलीव करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर गॉड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके की वाइब है यहाँ पर। चॉइसेस आपके लिए हमेशा आपकी ही रहेगी। मूव ऑन करना भी आपकी चॉइस है, आपके लिए फ्यूचर पर फोकस करना भी आपके लिए चॉइस है, किसी इंसान को एक्सेप्ट करना और किसी टॉक्सिसिटी को भी ज़िंदगी में बनाए रखना आपकी ही चॉइस है। तो सोच समझ कर बढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए ना रेड फ्लैग्स भी बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं। पाइल नंबर 3। चलिए, ये आपके लिए बचे हुए अगस्त मंथ की रीडिंग थी और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। सो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो ये एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा हमारे बीच में। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।